अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हमने एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करनी है। इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -1, 8, -27 एंड 64। ठीक है, ये चार वैल्यूज़ हमें दी गई हैं। इन चारों के हमने जो है वो क्यूब रूट फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ -1। ठीक है, सबसे पहले हम -1 के क्यूब रूट फाइंड करेंगे, या इधर मैंने लिखा हुआ है एक्स इज़ इक्वल टू -1 की पावर 1/3। तो जैसे हम स्क्वायर रूट जो लेते हैं, स्क्वायर रूट का सिंबल हमारे पास क्या होता है, ठीक है, ऐसे होता है। ठीक है, मींस कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2। सेम इसी तरह आपके पास जो क्यूब रूट होता है वहाँ पे इधर 3 आता है, तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/3। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो है वो 1 के क्यूब रूट की बात कर रहे हैं, तो जो आपके पास 1 का क्यूब रूट होगा, ठीक है, तो आपके पास वो ऐसे आएगा। इसको हम लिख -1 की अगर हम बात करें तो -1 का क्यूब रूट जो होगा वो -1 की पावर 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास -1 का क्यूब रूट है, तो इसको हमने फ़र्ज़ कर लिया कि ये x के इक्वल है। ठीक है, तो अब हमने देखना है कि हमारे पास x की वैल्यूज़ क्या आती हैं। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पर हमने जो है वो यहाँ से अगर हम देखें, अगर हम दोनों साइड्स पे इसका क्यूब ले लें, ठीक है, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पर आपके पास 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के। ये -1 इधर आकर +1 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये जो चीज़ आपके पास बन रही है बच्चों, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब इक्वल टू 0। तो ये कौन सी फॉर्म अब आपके पास आ रही है, ये जो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। ये वाला फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन बन रहा है वो ये बन रहा है, ए प्लस बी है तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे हम इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि ये हमारे पास इक्वेशन है, इसके दरमियान में इक्वल का साइन आ रहा है। तो x प्लस 1 लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे ए स्क्र, मीन्स कि x का स्क्र आ जाएगा। ए भी होता है, यानी कि x और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x 1 x होता है। b का स्क्र यानी कि 1 का स्क्र लेंगे जो कि हमारे पास 1 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे सॉरी माइनस का साइन आएगा, यहाँ पे आपका माइनस का साइन आना है। तो ये आपके पास जो है वो दो ब्रैकेट्स हैं। ठीक है, और ये 0 इक्वल टू 0 आ रही हैं, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, बारी बारी इन दोनों ब्रैकेट्स को 0 के इक्वल कर देना है। एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है, दरअसल हमने x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, क्योंकि हम x को क्यूब रूट के बराबर रख रहे हैं। x की वैल्यू फाइंड करने का मतलब है कि हम क्यूब रूट की वैल्यूज़ फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो आपके पास जो x की वैल्यू आएगी एक, वो -1 आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इसकी अगर हम फैक्टराइजेशन करना चाहें तो नहीं हो रही। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हेयर a इज़ इक्वल टू ए, आपके पास क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a आपके पास 1 है, b आपके पास x का कोफिशिएंट है जो कि -1 है, और c की वैल्यू आपके पास आ रही है +1 आ रही है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूले की स्टेटमेंट होती है -b प्लस माइनस √b² -4ac ओवर आपके पास होता है 2a। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, तो माइनस इंटू बी की वैल्यू पहले से -1 है, प्लस आपके पास आ जाएगा b², सॉरी यहाँ पे b की वैल्यू लगाएंगे, मीन्स कि यहाँ पे आपके पास आएगा -1 का स्क्वायर। ठीक है, -4 इंटू ए की वैल्यू 1 आ जाएगी और c की वैल्यू 1 ओवर 2 इंटू ए की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, तो माइनस माइनस आपके पास +1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या था, -1 का स्क्वायर था। ठीक है, तो माइनस का स्क्वायर लेंगे, यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का स्क्वायर लेंगे तो +1 का स्क्वायर लेंगे, 1 ही रहेगा, -4 1 दा 4 4 1 दा 4 ओवर आपके पास आ गया 2। ठीक है, तो 1 प्लस माइनस यहाँ पे -3 आंसर आ रहा है, ओवर 2 आ गया। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1 प्लस माइनस √3 अयोटा, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर जो नेगेटिव साइन आता है वो अयोटा बन के बाहर आता है। जैसा कि आपने पढ़ा हुआ है कि आपके पास जो है होता है स्क्वायर रूट के अंदर जो -1 होता है वो किसके बराबर होता है, अयोटा के बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ पर फिर आपके पास जो है वो
स्क्वायर रूट 3 आयोटा आ जाएगा। ओवर आपके पास क्या है 2, मीन्स के ये इमेजिनरी नंबर आ गया आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसके दो पार्ट्स बनाएंगे, एक बार हम इसको प्लस में लिख सकते हैं +3 आयोटा ओवर 2, और एक बार हम इसको माइनस के साथ लिख सकते हैं ओवर 2 आपके पास, ठीक है। और एक रूट आपका ये वाला आ रहा है x इक्वल टू -1। जी, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। अब हमने इसका फाइनल आंसर लिखना है। तो फाइनल आंसर लिखने से पहले मैं आपको बुक से एक एग्जांपल करवाती हूँ। इस एग्जांपल में बच्चों देखें कि हमने जो है वो क्यूब रूट फाइंड करना है यूनिटी का। यूनिटी का मतलब है कि हमने 1 का क्यूब रूट फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन में हम -1 का भी करके आए हैं, तो यहाँ पर हमने 1 का क्यूब रूट फाइंड करना है। तो सेम वही प्रोसेस है सारा। हमने यहाँ पर x इक्वल टू 1 की पावर 1/3 यानी कि 1 के क्यूब रूट को हमने x कह दिया है। इसके बाद हमने दोनों तरफ पावर लेनी है क्यूब, तो आपके पास x क्यूब इक्वल टू 1, तो x क्यूब -1 हो गया। तो यहाँ पर हम माइनस का क्यूब वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से तो आपके पास x की वैल्यू डायरेक्टली जो है वो 1 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें और इसकी अगली चीज़ पे हमने जो है वो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया है, तो अब आपके पास जो x की वैल्यूज़ आ रही हैं वो ये वाली आ रही हैं, यानी कि टोटल आपके पास 3 क्यूब रूट आए हैं, 1 ये वाला और ये वाला, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पे आए हैं, हमारे पास क्या आया है -1, ठीक है। ये वाली वैल्यू आई है x की और आपके पास ये वाली वैल्यू आई है x की, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि हम जो है वो यूनिटी के जो कम्प्लेक्स क्यूब रूट होते हैं उनको हम एज ओमेगा और ओमेगा स्केयर के भी रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि उन्होंने आपको बताया है कि ये वाली जो वैल्यू है -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा या -3 स्क्वायर रूट -3/2, ये वाली जो दो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये दोनों आपके पास कम्प्लेक्स क्यूब रूट हैं, क्योंकि इन ये इमेजिनरी नंबर्स में आपके इमेजिनरी नंबर के साथ बन रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि इफ़ वी नेम एनी वन ऑफ दीज एज ओमेगा देन अदर इज़ ओमेगा स्क्वायर, यानी कि इनमें से अगर हम किसी एक को ओमेगा कह लेते हैं तो दूसरा क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। यानी कि अगर आप प्लस वाली को ओमेगा कह रहे हैं तो माइनस वाली ओमेगा स्क्वायर बन जाएगी। अगर आप इसको ओमेगा स्क्वायर का नाम दे रहे हैं, ठीक, इसको ओमेगा का नाम दे रहे हैं तो फिर ये ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे गौर से देख लें कि ओमेगा आपके पास असल में आ किसके बराबर रहा है, यहाँ पे -1 है, ठीक है, और प्लस स्क्वायर रूट फिर यहाँ पे -1 माइनस स्क्वायर रूट -3, ठीक है। यानी कि 1 जो है वो आपके पास माइनस का आ रहा है, ठीक है। तो हमने जो अब इसी तरह जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है उसमें हमारा जो 1 है वो प्लस का आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास जो ओमेगा है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैं लिखूँ कि अगर ओमेगा जो है वो आपके पास माइनस वाली वैल्यू है, -1 वाली है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर अगर मैं इसको दोनों साइड पर जो है वो माइनस से मल्टीप्लाई करवाऊँ, -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2, तो ये मेरे पास क्या बनेगा, माइनस माइनस +1 प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाई 2, यानी कि ये फिर आपके पास वैल्यू किसके बराबर आ रही है, माइनस ओमेगा की। तो अगर आप इसको माइनस ओमेगा कह रहे हैं तो फिर ये माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि इसका जो आंसर है वो अब हमने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के टर्म्स में लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखना है कि हैंस क्यूब रूट्स ऑफ -1 आर 1 माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। अब हमने सेम इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट करना है जिसमें हमने जो है वो 8 के क्यूब रूट फाइंड करने हैं। तो सेम वही प्रोसीजर है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ 8, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x इज़ इक्वल टू 8 रेज़ टू पावर 1/3, इसके बाद दोनों साइड्स पर क्यूब लेंगे तो x क्यूब इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो 8 इधर आकर आपके पास माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x क्यूब माइनस 2 क्यूब इक्वल टू 0। तो फिर वही चीज़ बन गई a क्यूब माइनस b क्यूब, ये किसके बराबर होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये वाला जो साइन है इस साइन के साथ सेम आता है और इसका ऑपोजिट साइन जो है वो ए बी के साथ आता है, ठीक है। यहाँ से ये आपने ये चीज़ याद रखनी है।
तो हमारे पास a की जगह x है और b की जगह 2 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 2, a का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस a भी लेंगे यानी कि 2x आ जाएगा, और प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर लेंगे तो वो कितना आएगा 4 इक्वल टू 0। यहाँ पर अब हमने क्या करना होता है कि दोनों ब्रैकेट्स को 0 के इक्वल कर लेना है। x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से तो आपके पास x की वैल्यू डायरेक्टली जो है वो 2 आ रही है, ठीक है। अब यहाँ से देखें तो यहाँ पे अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, x इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा b की जगह, प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 और c की 4 आ गई है, ओवर 2 इंटू 1 आ गया है। तो माइनस 2 प्लस माइनस यहाँ पे हम 2 का स्क्वायर लेंगे 4 4 4 द 16 ओवर 2 1 द 2 आ गया आपके पास। तो माइनस 2 प्लस माइनस 4 माइनस 16 का आंसर माइनस 12 आएगा, ओवर 2 आ गया। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 12 आयोटा ओवर 2। अब हमने क्या करना है कि 12 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, सही है। तो यहाँ से अगर हम देखें 12 का एलसीएम लेके तो 2 6 द 12 होता है, ठीक है। 2 3 द 6 होता है और 3 1 द 3 मीन्स के 12 का स्क्वायर रूट आपके पास इक्वल आ गया 2 मल्टीप्लाई 3। तो ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर रूट से कैंसिल यानी कि 2 स्क्वायर रूट से बाहर निकल आया और 3 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस 2 प्लस माइनस इसका हमारे पास 12 का स्क्वायर रूट का क्या आंसर आया है 2 इंटू स्क्वायर रूट 3, साथ में ये आयोटा आ रहा है, ओवर 2 आ गया आपके पास। तो यहाँ पे हम देखें, यहाँ पर हमारे पास जो है वो इनमें से अगर आप जो है वो 2 कॉमन ले लें, ठीक है, 2 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास यहाँ पर आएगा -1, यहाँ पर प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, ओवर आपके पास क्या आ रहा है 2 आ रहा है। इसको अब यहाँ पर हम दो तरह से लिख सकते हैं, 2 इंटू यानी कि दो हिस्सों में इसको दो हिस्सों में इसको अब हम यहाँ पे प्लस और माइनस के साइन के साथ अलग करके लिखेंगे। एक बार हम लिखेंगे +3 स्क्वायर रूट आयोटा बाई 2 और एक बार हम लिखेंगे माइनस के साइन के साथ। तो x इक्वल टू 2 इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों कि ये वाली चीज़ जो है ये अभी हमने इसके फर्स्ट पार्ट में सीखा है कि ये वाली चीज़ जो है इधर से और इधर से, ठीक है। इसमें से अगर हम एक को ओमेगा कहते हैं तो दूसरी फिर क्या बन जाती है ओमेगा स्क्वायर, मीन्स कि आपके पास ये सारी चीज़ क्या बन गई है ओमेगा बन गई है, ठीक है। यानी कि इसको आप लिख सकते हैं 2 ओमेगा, और अगर आप इस प्लस वाले को ओमेगा कह रहे हैं तो फिर आपके पास माइनस वाला क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो है वो 8 के क्यूब रूट्स कौन से आए हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि हैंस क्यूब रूट्स ऑफ 8 आर, ये आपके पास 2 आ रहा है, ठीक है, एक ये और 2 आपके पास ये वाले आए हैं, ठीक है। 3 क्यूब रूट आए हैं 8 के, तो ये कौन इसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा 2 इंटू 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास फाइनली आंसर आ गया। अब इसके जो नेक्स्ट 2 पार्ट हैं जिसमें हमने 27 और 64 के क्यूब रूट फाइंड करने हैं, तो ये दोनों नेक्स्ट पार्ट जो हैं ये सेम इसी तरह हैं, ठीक है। तो ये आपने खुद करने की कोशिश करनी है। इनका स्टार्टिंग पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर हमने फिर क्या करना है कि x को इसका क्यूब रूट फ़र्ज कर लेना है, तो x इक्वल टू -27 की पावर क्या आ जाएगी 1/3। उसके बाद ये बन जाएगा x क्यूब इक्वल टू -27, तो ये इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा इस तरह। 27 किसका क्यूब होता है 3 का क्यूब होता है। तो यहाँ पर हम फिर वही फार्मूला अप्लाई करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला, ठीक है, और इसको इसी तरह सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद 64 वाला पार्ट जो है उसमें भी हमने ऐसे ही करना है कि इसको हमने कह देना है कि लेट एक्स इज इक्वल टू 64 की पावर 1/3। तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब इक्वल टू
64, तो 64 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो ये आपके पास 64 जो होता है ये 4 का क्यूब होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जो है वो फिर a क्यूब माइनस b क्यूब वाला फार्मूला लगाना है और सेम इसी तरह आपके पास क्यूब रूट्स आएंगे और एंड पे जाके आपने उनको जो है वो ओमेगा की टर्म में चेंज कर लेना है। तो इसके ये वाले दोनों पार्ट्स आपने जो है वो खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। ये सेम इन्हीं पार्ट्स की तरह है, ठीक है। अगर ना हुए तो आपने मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।